नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाद सीधे पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि मां गंगा हमारी सामाजिक आस्था का केंद्र है। हमारे ज्यादातर तीर्थ स्थान मां गंगा के आंचल में है। मां गंगा का हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक दोनों ही तरह से महत्व है। आज यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में जो 5 राज्य आते हैं, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा का आशीर्वाद और यमुना जी का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश नमामि गंगे परियोजना में सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। पेयजल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड के महोबा जिले में नमामि गंगे योजना के तहत 5 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। योजनाओं के कार्य की प्रगति को देखने के लिए यूपी के जल शक्ति मंत्री ने जिले के फुटेरा गांव पहुंचकर धवर्रा, सिजवाहा सहित अन्य पेयजल योजना का निरीक्षण किया है। 1978 करोड़ रुपए की 978 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है योजना महोबा जिले के 264 ग्राम पंचायतों की 11 लाख आबादी को सीधे तौर पर लाभान्वित करने वाली है, जिससे पेयजल की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। आपको ये बता दें कि बुंदेलखंड का सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त महोबा जनपद पेयजल की समस्या से हमेशा से ही प्रताड़ित रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नमामि गंगे की जो करोड़ों रुपए की ये परियोजना है, घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस योजना में लहचूरा, सलैया, धवर्रा, सिजवाहा, कबरई, शिवहार पेयजल योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि हर घर को नल से जल मिल सके। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पानी की समस्या का समाधान होगा। संपूर्ण हिंदुस्तान में का कोई पुरसा हाल गरीबों का नहीं था, विशेषकर बुंदेलखंड यूपी में। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की ऐसी स्थिति थी कि लोग 3-3, 2-2 किलोमीटर भी महिलाएं पानी लेकर आती थी। यहाँ तक कि ट्रेन से भी पानी आता था। सपा बसपा शासन, कांग्रेस के शासन में लोग गरीबों तक पानी भी नहीं पहुंचने देते। आज ये पानी सितंबर तक और 2024 तक सभी घरों को पानी, शुद्ध पानी और स्वच्छ पानी घर घर पहुंचेगा। व्यक्ति बीमार भी नहीं होगा और स्वस्थ भी रहेगा। धर्म और संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले बनारस शहर में इस समय अजान और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद उठने से सुर्खियां लगातार बनी हुई हैं। इस विवाद में साधु संतों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बाद अब सपा नेता की भी एंट्री हो गई है। बनारस के लक्सा क्षेत्र निवासी सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने अपनी छत पर लाउड स्पीकर लगवाए हैं, जिसके माध्यम से वो रोजाना सुबह और शाम के समय हनुमान चालीसा या अजान नहीं बल्कि एक फिल्मी गाना बजा रहे हैं। सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने अपनी छत पर लाउड स्पीकर से सुबह और शाम के समय महंगाई डायन खाए जात है ये गाना बजाना शुरू कर दिया है। वो इस गाने को क्षेत्र की जनता को सुनाकर महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी तंत्र की विफलता के प्रति आगाह कर रहे हैं। सपा नेता रविकांत का कहना है कि अजान और हनुमान चालीसा का मसला तो जानबूझकर इसीलिए उछाला गया है ताकि बुनियादी समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है।
लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। तो बड़ी खबर अहम जानकारी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने एक कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। 4 से 5 बाइक पर सवार बदमाशों ने घेरा बनाकर फिल्मी अंदाज में फायरिंग करी है। फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने कार पर 6 से 7 राउंड फायरिंग करी। यूपी में कल ही एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने अलर्ट जारी किया था। गुडम्बा थाना क्षेत्र में बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती इस कांड के माध्यम से देखने को मिली है, जिसमें गाड़ी के चारों तरफ 4 से 5 बाइकों ने घेरा बनाकर 6 से 7 राउंड फायर किए हैं। आज शाम को 4 बजे के लगभग कंट्रोल रूम द्वारा ये सूचना मिली कि टेढ़ी पुलिया के पास कुछ लोग गाड़ी में सवार थे, 6 के लगभग लोग, एक 4 व्हीलर थी किया गाड़ी में, उनके ऊपर कुछ बाइक सवारों ने फायरिंग की है। इन लोगों ने ये बताया कि ये लोग इटौजा के नीलांश वाटर पार्क से लौट रहे थे, तो बाइक सवार बदमाशों ने इनको पीछा किया है और मड़ियाओं से होते हुए टेढ़ी पुलिया तक इनका पीछा किया और रास्ते में इन लोगों ने फायरिंग की है। कुछ लोगों को इन लोगों ने पहचाना भी है, वादी लोगों ने, तो उन्हीं की निशानदेही पे जो है जल्द से जल्द हम लोग इसमें अरेस्टिंग करवाएंगे। इसके बीच बदमाशों ने लखनऊ पुलिस को एक कड़ी चुनौती दी है। टेढ़ी पुलिया एक भीड़भाड़ वाले इलाके पे कार सवार युवकों को बदमाशों द्वारा फायरिंग करी गई। ये बताया जा रहा है कि लगभग 5 बाइक से लोग थे जो जिन्होंने कार को चारों तरफ से घेरा और लगभग 6 से 7 राउंड फायरिंग की। इस टाइम हम घटना स्थल पर मौजूद है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ भीड़ लगी हुई है, काफी पुलिस है। पुलिस जो जाँच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। हालांकि अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन थे ये बाइक सवार और कौन थे जिनको गाड़ी लगी। फिलहाल पूरा मामला पुलिस की निगरानी में है, मामला दर्ज हो चुका है और जांच आगे की जा रही है। अभी मौके पे एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह भी पहुंची है, जो घटनास्थल का मुआयना कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है और कब तक लखनऊ पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अशरफ, जनता टीवी, लखनऊ। अवैध बालू खनन माफिया पर चला प्रशासन का हंटर। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विनय उर्फ गुड्डू चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लगभग 8000 घन मीटर अवैध बालू खनन करने का ये पूरा मामला घाघरा नदी के किनारे बालू माफियाओं की ओर से खनन करवाया जा रहा था। एसडीएम की जांच रिपोर्ट पर जिला खनन अधिकारी ने ये पूरा मुकदमा दर्ज कर लिया। बड़ी खबर अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर अहम तस्वीरों के साथ में। घाघरा नदी के किनारे बालू माफियाओं की ओर से खनन किया जा रहा है। खनन की अहम तस्वीरें सोचिए, जिस बुलडोजर का इस्तेमाल तमाम तरह की अवैध संपत्तियों के धराशायी होने में रहा है, लेकिन अब ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पाएंगे कि खनन में भी बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। बालू माफिया का नाम विनय उर्फ गुड्डू। लगभग 8000 घन मीटर अवैध बालू खनन करने का ये पूरा मामला थाना घनघटा का। तो संत कबीर नगर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एसडीएम की जांच रिपोर्ट पर पूरा मामला आगे, इस पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध बालू खनन माफियाओं पर प्रशासन का हंटर चला है। बालू माफिया विनय उर्फ गुड्डू चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट है? क्या खनन माफियाओं पर अभी तक पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है या अभी भी वो रफू चक्कर है? देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला धनघटा थाना क्षेत्र से गुजरने वाले घाघरा नदी का है, जहां पर अवैध बालू खनन का कारोबार लंबे समय से किया जाता रहा है। एसडीएम के द्वारा वहां पे छापेमारी की गई, कार्यवाही की गई और उन्होंने देखा कि यहां पर अवैध तरीके से बालू का भंडारण किया जाता है, जिसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने जिला खनन अधिकारी को सौंपी थी। जिला खनन अधिकारी ने मामले को संज्ञान लेते हुए उन्होंने तत्काल जो है धनघटा थाने पर बालू माफिया विनय उर्फ गुड्डू चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अभी भी अवैध बालू खनन माफिया जो विनय उर्फ गुड्डू चौधरी है वो फरार चल रहा है। देखिए, ये जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इस तरफ तस्दीक कर रही हैं कि ये मामला कुछ नया नहीं है। खनन हमेशा से चला आ रहा है और खनन बिना किसी की मिली भगत के नहीं हो सकता। घर से चोरी का मामला तो है नहीं, खुली जगह से रेत निकाली जा रही है।
जाहिर सी बात है, देखिए स्थानीय प्रशासन से लोग मिले होते हैं और लंबे समय से कारोबार करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह एसडीएम ने छापेमारी की है, जिस तरह एसडीएम की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अवैध बालू खनन माफिया पे जो है कार्रवाई हुआ है। बताया ये जा रहा है कि अवैध बालू खनन माफिया जो है काश्तकारों की जमीन पर अवैध तरीके से बालू का भंडारण करता था, जिस पर एसडीएम के द्वारा जो है छापेमारी कर कार्रवाई की गई है और पूरे मामले पर जिला खनन अधिकारी ने दनगटा तहसील में मुकदमा दर्ज कराया है, जहां पर कार्रवाई चल रही है। जी चलिए मिथिलेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अवैध बालू खनन माफिया पर शिकंजा कसती पुलिस नजर आ रही है, लेकिन ये शिकंजा कितना मजबूत है ये वक्त बताएगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम धामी के चुनाव लड़ने को लेकर की तस्वीर लगभग साफ हो सकती है। सीएम के उपचुनाव लड़ने को लेकर दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक हुई है। चंपावत सीट फाइनल मानी जा रही है। सीएम धामी चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी उनके पक्ष में इस्तीफा दे सकते हैं, हालांकि उनकी तरफ से पेशकश की गई थी। कैलाश गहतोड़ी लगातार सीट छोड़ने की पेशकश कर रहे थे और सेफेस्ट सीट, जैसा कि कहा जा रहा था लगातार कि आला कमान से अगर चर्चा हुई है तो सेफेस्ट सीट का चुनाव होगा। और चंपावत क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चंपावत क्षेत्र खटीमा के करीब आता है, तो कैलाश गहतोड़ी इसी के मद्देनजर इस्तीफा जल्दी दे सकते हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। खटीमा से चुनाव हार गए थे, उसके बाद अब लगातार सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि चंपावत सीट से लड़ेंगे या किसी और सीट से लड़ेंगे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि जो आला कमान डिसाइड करेगा वो वही करने वाले हैं। दिल्ली में मौजूद हैं, डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि उनकी सीट के संदर्भ में बातचीत हुई है और भी अतिरिक्त विषयों पर बातचीत हुई है। नवीन जुड़ गए हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए। नवीन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्योंकि देखिए लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी किस सेफेस्ट सीट का चुनाव करने वाले हैं, आला कमान उनके लिए किस सीट का चुनाव करने वाले हैं। वो सीट सामने आ चुकी है, लगभग तय माना जा रहा है कि चंपावत इसलिए क्योंकि वो खटीमा के करीब है। जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए उनके उपचुनाव लड़ने की, तो कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट जो है वह बढ़ गई है चंपावत सीट को लेकर। एक जनसभा में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आप मुझे अपना विधायक भी समझिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि पार्टी आलाकमान कौन सी सीट पर फैसला करेगी, इस पर तो आने वाला वक्त बताएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है। इसके साथ ही मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चलने वाली है। केंद्रीय नेताओं को इन्विटेशन भी देना है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा को दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और वह दिल्ली में मौजूद है। केंद्रीय नेताओं को भी इन्विटेशन दे रहे हैं। साथ में समीकरण को साधने का अगर बात की जाए तो लगातार समीकरण को साधने का प्रयास जरूर किया जा रहा था। लगातार यह कयास लगाई जा रही थी कि किस तरफ जो जनता का रुझान है किस तरफ होगा। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो सीटों का निर्धारण होगा वो किसका होगा, क्योंकि तमाम सारे विधायक, करीब 1 दर्जन विधायकों ने यह पेशकश की थी कि और सबसे बड़ी बात नवीन इस पूरे मामले में ये है कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है। बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि फाइनल खबर इस तरीके की मिल रही है कि चंपावत सीट से धामी चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये सत्ता पक्ष की बात है। विपक्ष का अगर जिक्र करें तो विपक्ष में आज करण माहरा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन उसमें सस्पेंस क्या रहा? उसमें सस्पेंस ये रहा कि करण माहरा ने जब अपना पदभार ग्रहण किया तो उसमें मात्र 19 में से 6 लोग मौजूद थे। अब समझ लीजिए दाल में काला है या दाल पूरी काली है। खबरों में आगे बढ़े।